हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 14 लेना है, 14वां क्वेश्चन लेना है, लास्ट है ये क्वेश्चन। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हालांकि इसका थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझाने में, सब हर एक पॉइंट को डिस्कस करना पड़ेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। और आज के बाद फिर अब नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। क्या बोल रहा है 14वां क्वेश्चन। आज से 1 बिलियन या फिर 1 बिलियन को ही क्या बोलते हैं हम, 1 अरब सेकेंड पूर्व क्या दिनांक थी, है ना। जैसे आज कितना है, आज दिनांक आपको 11 तारीख है, ठीक है। 11 अगस्त 2026 है आज। तो जो है सो इससे 1 बिलियन सेकेंड पहले कौन सा दिनांक रहा होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप 1 अरब का मतलब क्या हुआ। अच्छा, आप ये देखना चाहिएगा। तो इससे पहले ये सब क्वेश्चन करवा दिए हैं, है ना। आपको ये क्वेश्चन देख सकते हैं, 13th हो गया, 12वां हो गया, 11वां हो गया, ये सब हो गया है। ठीक है, तो आज एक लास्ट क्वेश्चन था, उसको डिस्कस करना है। चलिए, तो 1 अरब का मतलब कितना होता है आपको बताए थे। 1 अरब का मतलब होता है 10 का घात 9। 1 अरब इज इक्वल टू 10 का घात 9। ये क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, 10 का घात 9 सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले 10 का घात जो 9 सेकेंड है, उसका अगर तारीख पता करना है तो आपको इसको साल और दिन में बदल लेना होगा। ठीक है, तो देखिए हम लिखते हैं, इसलिए इसलिए हमें क्या करना होगा, 10 का घात 9 सेकेंड सेकेंड की तारीख, 10 की घात 9 सेकेंड पहले की तारीख, पहले की तारीख तारीख पता करनी, पता करनी है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको इसको दिन में बदलना होगा, दिन और साल में बदलना होगा। अच्छा, एक दिन को सेकंड में बदलने के लिए आपको कितना होता है, एक दिन में कितना सेकंड होता है, देखिए तो हम यहाँ लिख देते हैं। तो 10 की घात 9 को 10 का घात 9 सेकेंड को साल और और दिन में दिनों में बदलना होगा, बदलना होगा। चलिए इसको बदलते हैं। तो ध्यान दें, अगर हम पूछे एक दिन को सबसे पहले सेकंड में बदल लीजिए, फिर साल में तो बदल ही देंगे। 10 का घात 9 सेकंड है, एक दिन को सेकंड में बदलना है। ठीक है, एक दिन को सेकंड में बदल बदल तो देखिए कैसे बदलेंगे, ध्यान दें। 24 घंटा में कितना होता है, 24 घंटा बराबर कितना, एक दिन, एक दिन, एक। तो 1 घंटा में कितना आ जाएगा, 1/24 दिन, है ना। 24 घंटा एक दिन। तो एक एक नियम लगा सकते हैं। तो 1 घंटा में कितना दिन कंप्लीट होगा, तो आप बोलिएगा 1/24 दिन को। ठीक है, 1/24। अब घंटा आ गया, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट में इतना ही होगा, 60 मिनट। 60 मिनट इज इक्वल टू 1/24, 24 दिन। ठीक है, अब मिनट को सेकंड में पहले एक 60 मिनट है, अब इसको 1 मिनट में चेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ से 1 मिनट में देखते हैं कितना दिन कंप्लीट होता है, 1 मिनट। तो 1/60 हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, 1/60 दिन। अब 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, वो 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड, 60 सेकंड बराबर इतना ही होगा, 1/26, नॉट 1/26, 1/24।
तो 1/24 गुना 1/60 बस आप करते चलिए, देखिए अपने आप पहुंचते चलिए। अब हमें 1 सेकेंड में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना आ जाएगा, 1/24 गुना 1/60 पहले था, और ये 60 क्या हो जाएगा, फिर से भाग में आ जाएगा, तो 1/60 दिन, ठीक है, ये होगी। लेकिन क्वेश्चन में है कितना, 10 का घात 9 सेकेंड पहले हमको करना है, तो 10 का घात 9 सेकेंड के लिए करते हैं, इसलिए 10 का घात 9 सेकेंड को दिन में बदल रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 का घात 9 गुना 1/24 गुना 1/60 गुना 1/60 1/60 दिन आ जाएगा, ठीक है, इतना दिन आ जाएगा। अब आप देखिए 10 का घात अगर 9 है, हम इधर लिख सकते हैं 24 गुना 6 गुना 6। ध्यान से देखिए, हम इसको लिख लेते हैं 1/24 गुना 6 गुना 6 और गुना ऊपर 10 का घात 9 और ये 1 0 मिल करके 10 का घात 2, ठीक है। अब और समझिए, अब ये कितना आ जाएगा, 1/24 24 गुना 36 और ये 2 ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 का घात 9 माइनस 2, क्यों, क्योंकि a का घात m और भाग में a का घात अगर n है तो इसको हम लिखते हैं a का घात m माइनस n लिखते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/24 गुना 36 और 10 का घात 7 हो जाएगा। अब 24 गुना 36 करना होगा, 24 गुना 36 कर लीजिए, 6 चौक 24, 4 2 4 तिया 12 2 14, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 1 7, तो ये आ जाएगा 4 6 8 8 6 4 864। तो इसको लिख सकते 10 का घात 7 बटा 864। अब देखिए भाग भी करना होगा, तो नीचे देखिए, नीचे कितना है, नीचे तीन अंक है, नीचे 3 अंक है, तो ऊपर में भी 10 के घात 3 से 10 का घात 7 से हम 1000 निकाल लेते हैं, तो 3 गो जीरो निकाल लिए तो बचेगा कितना, 4 गो जीरो, अभी भी वही है ऊपर लिखा हुआ, और यहाँ 864। अब क्या कीजिए, 864 से 1000 को भाग दीजिए, 864 से 1000 को हम भाग देते हैं, तो एक बार में जाएगा 864, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3 और फिर 9 में से 8 गया 1, 136 बचेगा। अब क्या है, दशमलव लगा लीजिए, फिर से 0, तो फिर से कितना बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा, तो फिर से 864, 6 15 में से 6 जाएगा 9, 12 में से 8 जाएगा 4, 496। फिर दशमलव लगा हुआ है तो 1 0 आ जाएगा, तो 4 8 बचे 40, तो 5 बार में चल जाएगा, 5 बार में लगा लीजिए, 5 चौक 20 और 5 छक 30, 2 32, 3 बचेगा, 8 बचे 40 8 3 43, ठीक है। तो 0 6 में से 2 गया 4 और 9 में से 3 गया 6, 604। फिर दशमलव लगा हुआ है, 0 लगा लीजिए, है ना, 4 डिजिट तक निकालेंगे, 6400, तो 8 8 64, 8 बार में तो जाएगा नहीं, 7 बार में जाएगा, ठीक है, क्योंकि 64 भी है, तो 7 चौक 28, 7 छक 42, 8 2 44 और 7 8 56, 56 और 7 60, तो ये आ जाएगा 8, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, ये 3, 352, ठीक है। अब फिर से दशमलव है तो 0 लगा लीजिए। अब 35 है तो 35 को तो 8 चौक 32 और 8 पचे 40, ये ज्यादा हो जाएगा, तो 8 चौक 32 4 बार में, तो 4 चौक 16, 6 चौक 24 1 25 और 8 चौक 32 और 2 32 और 2 34, 34 हो जाएगा, 6 चौक 4 चौक 16, 6 चौक 24 1 25 और 8 चौक 32 2 34, ठीक है। 10 में से 6 गया 4, 11 में से 5 गया 6, ये 4 में से 4 गया 0, ये खत्म हो गया, ठीक है। मतलब आपके पास इतना अप्रोक्स बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1.157 गुना 10 का पावर 10 का घात 4 दिन बनेगा, ठीक है। अप्रोक्स इतना बनेगा, अप्रोक्स मतलब लगभग, लिख लीजिए लगभग, लगभग, ठीक है, ये हो गया।
अब आप मतलब ये समझिए 10 का, अगर आप इसको, हम 10 का घात 4 है, ध्यान दीजिए, तो इसको गुना कर देते हैं, है ना, इसको गुना कर देते हैं इससे। तो आप यहाँ देखिएगा कि अगर 1.1574 है, ठीक है, गुना 10 का घात 4 का मतलब 4 को 0, और ये वाला दशमलव हटा दिए तो यहाँ 4 को 0 आ जाएगा, ये और ये खत्म हो, मतलब इतना दिन आपको बनेगा। इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, 10 का घात 9 सेकंड में कितना दिन निकला, 11,574 दिन निकल गया, ठीक है, तो दिन निकल गया, तो दिन निकल गया। अच्छा, आज डेट कितना है, आज आपको 11 अगस्त 2026 है, ठीक है। तो पहले इसको मान लीजिए, इसको हम पहले क्या करते हैं, साल में चेंज कर लेते हैं। अब साल में चेंज करने के लिए 365 से भाग देना होगा, है ना। तो 11,574 को 365 से भाग देंगे, 365 से भाग देंगे तो ये किस में हो जाएगा, साल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, साल में। तो यहाँ से 365 से हम भाग दे देते हैं 11,574, तो तीन तीन दूनी 6, तीन तिया 9, तीन तिया ही 9, 3 बार में जाएगा, 3 पचे 15, 3 छक 18, 1 19, और 3 तिया 9, 1 10, 1 सेकंड, 3 पचे 15, और 6 तिया 18, 1 19, 1 बचे 3 तिया 9, 1 10। तो यहाँ से इसको घटाइए, 10 7 में से 5 गया 2, 15 में से 9 गया 6, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, मतलब ये दोनों खत्म हो, 65 बचा। अब यहाँ से उतार दीजिए, कितना, 4 उतर जाएगा, है ना, 4 उतरेगा, तो 4 उतरेगा तो एक ही बार में जाएगा, एक बार, 365, तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, और 14 में से 6 जाएगा तो 8, और फिर यहाँ 5 में से 289 बचेगा, है ना, 289 बच जाएगा। अब दशमलव लगा देते हैं, दशमलव की वजह से 1 0 दिन में भी कन्वर्ट कर ले, 31 साल कुछ दिन होगा। तो एक देख लेते हैं कितना आ रहा है, इसको 7 या 21, 7 पचे 35, 7 से देखिए, 7 से चल जाएगा, 7 पचे 35, 7 छक 42, 8 3, 42 3 45, 4 बचेगा, 7 या 21 और 4 25, ठीक है, तो इतना होगा। 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, और 8 में से 5 गया 335, ठीक है, 335, फिर अभी घंटा होगा, तो हमको तो दिन जानना है, इसलिए 31.7, तो 31.77। अब 0.7 का मतलब उसको दिन में चेंज करना होगा, तो ध्यान से देखिए, तो दिनांक आज कितना है, आज आपको दिनांक है, ये बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। अब तो दिनांक निकालेंगे, बाकी आपको आसान लग रहा है, कैसे अभी हम साल में कन्वर्ट कर दिए, किस तरीके से बनाए, आपको आसान लग रहा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि अगला वीडियो जैसे ही आएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो देखिए, आज दिनांक कितना है, आज दिनांक आपको 11 अगस्त 2026, ठीक है, क्योंकि आज 11 अगस्त को वीडियो बन रहा है ये, है ना, तो इसलिए 11 अगस्त को ही लिए, 11 अगस्त 2026। तो अब समझिए, आपको 31 साल पहले चलना है, और 0.7 को इसको कन्वर्ट कर, अगर 0.7 को करना है, देखिए इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, दिनांक यहाँ पे इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब ये क्या होगा, 31 साल प्लस 0.77, ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं 0.7 को दिन में, तो इधर 31 साल पहले 0.7, अगर इसको करना है तो फिर इसको किससे गुना करना होगा, 365 से गुना करना होगा, ठीक है, तो 365 से इसको गुना कीजिए, क्योंकि साल में 365 दिन, 365 गुना 7 करके देख लेते हैं, 7, और इसको 1 हटा लीजिए, 0 आ जाएगा, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। तो 7 से पहले इसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो 7 पचे 35, 3 7 छक 42, 3 45, फिर 4 7 या 21 और 4 25 हो जाएगा, 255, है ना, 255 भाग 10, तो ये कितना आ जाएगा, 255.5। तो आप इसको लिख सकते 31 साल प्लस 255.5 दिन,
तो 255 दिन तो कंप्लीट हो गया है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां से इसको पहले नीचे करने दीजिए। हाँ, तो यहां से आप बोल सकते हैं, क्योंकि मतलब 55 दिन कंप्लीट हो गया, 31 साल प्लस 256 दिन, है ना। 256 दिन के लिए बात कर रहे हैं, ये लगभग है ना, लगभग मतलब इतना तो होगा ही। अब इतना दिन हमको पहले जाना है ना, क्या जाना है, इतना दिन पहले जाना है। तो यहाँ लिख देते हैं, आपको जो आज अगर वीडियो देख रहे होंगे उनको 11 अगस्त को मिलेगा, ठीक है। 11 अगस्त से वो देखेंगे और फिर वो आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी दिन के लिए। तो आज का दिनांक कितना है, 11 अगस्त 2026। तो अब यहाँ से हमको क्या करना होगा, पहले 31 साल पहले जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से 31 साल पहले कितना हुआ होगा, पहले साल वाला काम कर लेते हैं। 31 साल पहले, तो 31 साल पहले क्या, सिंपली 2026 में, ध्यान दीजिए 2026 में आप 31 साल माइनस कर दीजिए। 6 में से 1 गया 5, 12 में 3 गया 9, यहाँ 9, यहाँ 1995, मतलब ये रहा होगा 11 अगस्त 1995, 31 साल पर। अब इसके बाद अभी तो हमारे पास 256 दिन बचा हुआ है, 256 दिन का भी काम करना है। तो देखिए 11 अगस्त पहुंच गए, अब अगस्त में 11 दिन पहले जाना है। ध्यान से देखिए कैसे कर रहे हैं, अगस्त में आप गए कितना, 11 दिन, है ना, 11 दिन पहले जाएंगे। फिर अब पीछे चलना है, जुलाई, अब फिर कितना आ जाएगा, जुलाई, जुलाई, तो जुलाई में जाइएगा तो जुलाई कितना दिन होता है, 31 दिन का होता है। फिर अब इसके बाद कितना, जून, जून कितना दिन का होगा, जून आपको 30 दिन का होता है, 30 दिन। फिर मई 31 दिन, मई 31 दिन, ठीक है, मई हो गया। फिर आप अप्रैल चलेंगे, अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल कितना, 30 दिन। फिर फरवरी, क्योंकि ये 2026, ये जो है सो लीप ईयर नहीं है। अगर 26 लास्ट वाला 2 डिजिट अगर 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है तब लीप ईयर होता है, तब हम 29 लेते हैं। क्योंकि लीप ईयर नहीं है इसलिए हमको 28 दिन ही लेना होगा, 28 दिन, फरवरी हो गया। अब यहाँ से जनवरी देख लीजिए, जनवरी में 31 दिन, ठीक है, 31 दिन। अब यहाँ तक अगर आप गिनिएगा, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ तक टोटल हम काउंट कर लेते हैं कितना दिन है, तो काउंट कीजिए, 1 1 2 2 2 3 3 3 3 1 4 8 12 12 12, तो 1 बचेगा, 1 1 2 2 3 5 5 3 8 8 2 10 1 11 11 3 14 14 2 16 16 3 16 3 19, कुछ गड़बड़ हुआ है, 31 1 2 3 3 1 4 8 4 12 2 बाकी बचा, ठीक है। तो यहाँ से 3 कई बार है, 1 2 3 4 5 15 2 17 17 17 1 18 19 19 हो जाएगा ना, 19। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कुछ, यहाँ से 1 8 1 9 9 9 9 9 1 10 1 11 1 12 12 ही हो रहा है। तो कैसे आप अगर अगस्त जुलाई जून, जैसे जनवरी फरवरी मार्च, अच्छा मार्च छूट गया, तो मार्च यहाँ इसके नीचे हम मार्च भी लिख लेते हैं, इसके नीचे मार्च भी, ध्यान दीजिए। तो मार्च में कितना दिन हो जाएगा, 31 दिन, मार्च में 31 दिन। तो यहाँ से गिनिए, 8 1 9 1 10 10 1 11 1 12 1 13, तो ये होगा 13, तो 1 बच जाएगा। 3 1 4 2 6 3 9 9 9 3 12 3 15 3 18 2 20 1 21 और 1 22 22, तो 223 दिन हुआ। अब ये जनवरी कहाँ पहुंचे, 1995। अब हम कहाँ पहुंचेंगे, अब दिसंबर 1994 में, ठीक है, दिन। तो ये आप मान लीजिएगा, ये कितना है आपको, ये कंप्लीट हो गया, यहाँ 1995 तक बात होगा, 1995 तक। अब यहाँ देखिए दिसंबर में कितना होता है, दिसंबर में 31 दिन, 31 दिन, दिसंबर में 31 दिन। तो ये कौन सा है, दिसंबर में 31 दिन, कंप्लीट 31 दिन, ये 1994 में पहुंच गए, ठीक है। तो इसको गिन लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3 1 4 2 200 3 1 4 3 2 5, 254 दिन हो गए, 254 दिन हो गए। तो 254 दिन अगर हुआ और है कितना, 256 दिन। अब देखिए दिसंबर कंप्लीट हो गया,
अब नवंबर से चलना है। नवंबर में 30 दिन होता है, तो दो दिन बचा हुआ है। क्या बोल रहे हैं? 2 दिन। अगर आप यहाँ देखिएगा टोटल कितना निकला, 256 दिन निकला, 256 दिन। तो 256 में से 254 अगर हम घटा देंगे तो 2 दिन बचेगा। 2 दिन बचा हुआ है, 2 दिन बचा है। ठीक है, 2 दिन बचा। हालांकि ये जब आगे चलिएगा ना, अभी तो 8वीं में है, रीजनिंग उजनिंग का भी पढ़िएगा तो ये बहुत आसानी से क्वेश्चन बताते हैं, तुरंत निकल जाएगा। लेकिन वो करना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। देखिए 2 दिन बचा, तो दिसंबर तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब नवंबर से स्टार्ट करें। नवंबर में कहा 30 नवंबर है ना, पहला 30 नवंबर होगा, फिर उसके बाद 29 नवंबर, ये 2 दिन खत्म हो गया। तो बचेगा कितना? 28 है ना, 30 खत्म हुआ और 29 खत्म हुआ, 2 दिन खत्म। तो 28 नवंबर होगा, है ना। कितना बच जाएगा? तो आज का दिन कितना हो जाएगा? 28 नवंबर, 28 नवंबर 1994। ठीक है, तो ये हुआ। तो मतलब 2 दिन खत्म, तो इसके इतना दिन पहले ना, तो 29 नवंबर होगा, 29 नवंबर 1994। तो ये ध्यान रखिएगा और ध्यान से जो है सो कीजिएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन था। तो आज ये चैप्टर आपका जो है सो खत्म हो गया। आप यही है, आज से कितना दिन पहले, 10 का घात 9 सेकेंड पहले इतना डेट होगा, 29 नवंबर 1994। ठीक है, बाकी मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना जो है सो ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।